जीएसटी में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं आज हम लोग सो देखेंगे। ठीक है, अब वो करने से पहले आपको जीएसटी का थोड़ा सा कम से कम तो नॉलेज होना ही चाहिए बच्चों, वो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि भाई जीएसटी होता क्या। देखिए, जीएसटी आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपको गुड्स और सर्विस पे लगता है। इस तरह से फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। अब इनडायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब हो गया कि देखिए, टैक्स को हम लोग जनरली दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया क्या आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक हो गया हम लोग आपका क्या इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप अगर आप पैसा कमा करके सीधा गवर्नमेंट को खुद ही पे कर दीजिएगा ना, तब वो कहलाता है क्या डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप सीधा गवर्नमेंट को खुद ही पे कर दिए हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कब होता है? इनडायरेक्ट तब होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो सामान जब आप खरीदते हैं तो आप जाते हैं दुकानदार के पास। अब जो भी आप सामान खरीदे हैं उस पर टैक्स देते हैं। अब वो टैक्स जो है क्या आप पे करते हैं? नहीं, आप ना पे करके ये जो दुकानदार है वो जाके किसको पे करता है? फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, मेन जिम्मेदारी किसका था टैक्स को पे करने का? आपका। सामान आप खरीदे तो टैक्स भी आप ही भर रहे हैं। और जब टैक्स आप भर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उसको आप गवर्नमेंट को जाकर के पे कीजिए। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आप जीएसटी का आप मतलब टैक्स का पैसा देते हैं इस दुकानदार को। अब इस दुकानदार क्या करेगा? आपके बिहाफ पे जब वो गवर्नमेंट को पे करता है ना, तब वो कहलाता है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? बस इतना ही, और जाने की जरूरत नहीं है। एक समय में बहुत प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी, वैट हो गया, आपका सेल्स सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। सबको अभी क्या मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, उसका नाम क्या है? जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? आपको जो अकाउंटिंग में जरूरत पड़ेगा वो आपका दो चीज का यहाँ पर देखिए। एक है आपका इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि सप्लाई विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर में जब केवल बेच रहे हैं, दूसरा स्टेट में नहीं बेच रहे हैं, तब तो क्या कहलाएगा आपका इंट्रा स्टेट सेल। यहाँ पर बच्चों लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उन लोग को लगता है कि इंटर मतलब होता है कि अपना स्टेट में बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है क्या? अपना से जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस यानी कि दूसरा स्टेट पे नहीं है, केवल एक ही स्टेट में आपका बिजनेस है, इसलिए आप वहां पर केवल वो क्या कहलाएगा आपका? सॉरी, वो कहलाएगा आपका इंट्रा स्टेट सेल। और जब इंट्रा स्टेट सेल होगा, यानी कि जब विद इन द स्टेट, यानी कि जब एक ही स्टेट में अपना माल बेचिएगा, खरीदिएगा, तो आपको दो प्रकार का टैक्स भरना पड़ेगा। एक है आपका सीजीएसटी और एक है आपका एसजीएसटी। सी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी जीएसटी का फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है और बाकी जीएसटी का फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप यानी कि विद इन द स्टेट, यानी कि अपना एक ही स्टेट में अगर आप सेल परचेज कुछ भी कीजिएगा, तो आपको पैसा दो हजार टैक्स का, एक सीजीएसटी और दूसरा क्या है? एसजीएसटी। इंटर स्टेट सेल, अगर आपका इंटर स्टेट रहेगा, इट मींस अगर एक स्टेट के अलावा आप दो तीन स्टेट में अगर सेल या परचेज करते हैं, तो यानी कि सप्लाई आउटसाइड कर रहे हैं, स्टेट के आउटसाइड हो रहा है या खरीद रहे हैं, उस केस में टैक्स केवल एक स्टेट एक जगह जाएगा। वो क्या है? आपका आईजीएसटी। आईजी का आई का फुल फॉर्म क्या है वहां पर? इंटीग्रेटेड। और जीएसटी का फुल फॉर्म तो वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो शॉर्ट में निकाला तो दो भाग में निकलेगा। अगर आप विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेट में सेल करते हैं, केवल अपना स्टेट में, तो टैक्स दो जगह जाएगा। एक है आपका सीजीएसटी, एक है आपका एसजीएसटी। अगर आपका सेल अपना स्टेट के अलावा आउटसाइड में भी है, दूसरा स्टेट से खरीद खरीद के आ रहे, तो टैक्स केवल एक जगह जाएगा, वो क्या आपका? आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहे कि भाई वो आपका इंटर स्टेट सेल है कि आपका इंटर स्टेट सेल है, तो एज्यूम कर लीजिएगा कि वो आपका इंटर स्टेट सेल है, यानी कि विद इन द स्टेट सेल हुआ है। ये जरूर था आपको जानना। इसमें आगे बढ़िए। अब रेट्स देखिए, जीएसटी में मेनली चार प्रकार का रेट है आपका: 5%, 12%, 18%, 28% और मैक्सिमम था 40%। 40% अभी किसी भी गुड्स पे नहीं लगा था। ठीक है, लेकिन 22 सितंबर, हालांकि ये वीडियो 22 सितंबर से पहले बन रहा है, लेकिन 22 सितंबर 2025 के बाद से गवर्नमेंट जो है ये 12% का टैक्स रेट और आपका 28% टैक्स रेट हटा दी। और ये जो 40% था, वो जो किसी सामान में पहले नहीं लगा था, अब वो लगना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब कितना रेट बचा? 5%, 18% और आपका 40%। ये 22 सितंबर 2025 के बाद से। ठीक है, क्या आपको रेट जानने की जरूरत है भाई? क्या आपको रेट जानने की जरूरत है कि एसी में कितना लगेगा, फ्रिज में कितना लगेगा, दाल चावल में? नहीं, आपको जानने की सब जरूरत नहीं है। अब अब यहाँ देखिए, ये काम का चीज जो आपको जरूर जानना, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एसजीएसटी 5% है, आपका एसजीएसटी 5% है, तो सीजीएसटी भी आपका 5% ही होगा। क्लियर है? आपका अगर आईजीएसटी मान लीजिए 10% है, ठीक है,
IGST 10% दिया हुआ है, इट मीन समझ लीजिएगा कि आपका CGST 5% और SGST 5% है, दोनों 5-5% है, तो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। SGST और CGST दोनों बराबर होगा, और IGST आपका सेपरेट होता है, ठीक है। IGST, हाँ, भले इसको मान लीजिए 18% है, तो यहाँ पर आप उसको इस 18% को CGST 9% कर सकते हैं और SGST भी 9% कर सकते हैं। तो है, आप दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखना, सो ये वाला है, क्लियर है। ये क्या बोले हैं, CG और SGST बराबर रहेगा, और IGST तो भाई अगर एक IGST गिवन है तो आप दोनों का CGST भी निकाल सकते हैं, CGST भी और SGST भी। अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं वो समझने के लिए बच्चों पहले कुछ ही समझ लीजिए। तो ये है आपका इंट्रा स्टेट सेल। अब इंट्रा यानी कि विद इन द स्टेट है, तो जो जगह टैक्स जाएगा, एक यहाँ CGST में और दूसरा आपका SGST में। और अगर आउटसाइड स्टेट कर रहे हैं तो केवल एक जगह टैक्स जाएगा, क्या हुआ आपका IGST, ठीक है। अगर आप परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं तो ऑब्वियस है, जब परचेज कीजिएगा तो उस सामान पे आप टैक्स दीजिएगा। जनरली आप अगर जब मोबाइल अभी खरीदने जाइएगा तो जनरली क्या होता है बच्चों को, या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रहता है, यानी कि 20,000 का अगर वो मोबाइल है ना, 20,000 का मोबाइल तो समझ लीजिए टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, उसमें टैक्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जनरल एंट्री में आपको टैक्स सेपरेट अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेट अलग से। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपए का सामान खरीदे हैं, तो उस पर अगर 10% का टैक्स पड़ रहा है, मान के चलिए टोटल टैक्स अगर 10% का है, यानी कि CGST 5% का था, SGST भी आपका 5% का हो जाएगा, तो 5, 5, 10, यानी कि आपको टोटल पैसा 100 रुपये अगर मान लीजिए सामान का दाम है, उसमें अगर 10% टैक्स पड़ रहा है, यानी कि 10 रुपये और पे करेंगे, तो टोटल पे कितना पे करना कितना पड़ेगा, 110 रुपया, ठीक है। अगर 100 रुपये का सामान है, उसमें 10% टैक्स पड़ रहा है, इट मीन्स आपको 110 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए परचेज कीजिएगा तो जो सरकार को आप भी कुछ टैक्स पे कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट का टैक्स में एक नियम है कि भाई जो टैक्स आप हमको पहले से दे चुके हैं, अब अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आप टैक्स पे किए हैं, जो सरकार को पहले से टैक्स पे कर चुके हैं, और आपका बिजनेस है तो आप भी किसी से टैक्स लिए होंगे ना, टैक्स लिए होंगे मतलब अपना कस्टमर से लिए होंगे, तो इन दोनों को आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप टोटल टैक्स 100 रुपये पे कर चुके थे और कस्टमर से 80 रुपये टैक्स, कस्टमर से मान लीजिए 120 रुपये टैक्स लिए हैं, तो इन दोनों को सेट ऑफ कीजिएगा तो क्या होगा, मात्र 20 रुपये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, ये सेट ऑफ होता है। तो दो जगह टैक्स ध्यान में देना पड़ता है। एक, अगर आप परचेज करते हैं तो आप टैक्स दीजिएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, इनपुट CGST या इनपुट SGST। अब क्योंकि वो आपका एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो वो भी आपके यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अगर वो IGST रहे, अगर इंटर स्टेट सेल रहता तो 100 रुपये का सामान खरीदे तो सीधा 10 रुपये का टैक्स पड़ता और वो भी आपका डेबिट होता, और टोटल बैंक से कितना पैसा जाता है, 110 रुपया। क्लियर है। तो परचेज में देखने को क्या मिला, जो आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स दिए हैं, वो आपको कहला क्या, इनपुट वर्ड ऐड होगा, इनपुट। और अगर इंटर स्टेट है तो दो जगह इनपुट CGST और इनपुट SGST। और अगर वो आउटसाइड स्टेट है, मतलब बहुत सारे स्टेट बेच रहे हैं, तो इनपुट IGST। तो यहाँ पर इनपुट वर्ड का इस्तेमाल होता है परचेज में। कौन सा वर्ड का, इनपुट, यानी कि सरकार को आप टैक्स दिए हैं। आ जाइए सेल्स में। सेल्स जब कीजिएगा तो मान लीजिए 100 रुपए का अगर सामान आप बेच रहे हैं, उस पर अगर आप 10% टैक्स लेते हैं, या मान लीजिए 8 रुपए टैक्स ले रहे हैं, तो कस्टमर आपको 108 रुपए देगा, क्योंकि टैक्स पैसा उसके ऊपर से यहाँ पर पे होगा। रियल लाइफ में भले वो इंक्लूसिव रहता है, पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या होगा, आप अलग से टैक्स लीजिएगा अपना कस्टमर से। तो देखिए हम लोग सामान सेल कस्टमर से पूरा पैसा लिया, कितना, 120 रुपया बैंक अकाउंट में, अगर वो उधारी लिया होगा तो डेटर अकाउंट, और अगर कैश दिया होगा तो बैंक अकाउंट। अब इसमें से 8% वो CGST में पे किया और 8% आपका SGST में पे किया, और टोटल सेल हम लोग सही मायने कितना किया, 104 रुपये का। यानी कि देखिए 16 रुपये यहाँ पर टैक्स में गया है, 16 रुपये, ये 16 रुपये हो रहा है। तो इसमें देखिए 120 में 16 माइनस कीजिएगा कितना बचेगा, 120 में केवल 16 माइनस कीजिए कितना बचेगा, 104। देखिए यहाँ पर सेल में हम लोग केवल 104 दिखा रहा है। सेम लाइकवाइज बैंक यहाँ देखिए 120 का टोटल सेल किए, 16 रुपये गवर्नमेंट को जो टैक्स, एक प्रकार का ये 16 रुपये जो एक प्रकार का यहाँ पर इनकम है या सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो वर्ड आता है वो क्या आपका आउटपुट आता है, ठीक है। और आउटपुट के हिसाब से क्या आपका ये इनकम है, हालांकि अभी इनकम का टाइप से है, बाद में तो गवर्नमेंट को पे करना ही है। तो सही मैंने सेल कितना किया, 104 रुपये का, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है वर्ड आउट का आपका आता है आउटपुट, यानी कि आप डेटर से कलेक्ट किए हैं टैक्स या बैंक कैश में बेचे हैं तो भी टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, और कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ देना है, उसको देना है हम लोग को गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को उस टैक्स को पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स लिए और आउटपुट में टैक्स देंगे, यानी परचेज में टैक्स जो दिए हैं सो और सेल्स में जो टैक्स पहले से लेके रखे हैं सो, इन दोनों को सेट ऑफ करने के बाद जो बचे कुचेगा वो फाइनली पेमेंट होगा। अब इसी को देखिए, ये सिंपल पड़ेगा। जैसे देखिए आईजीएसटी वाला पार्ट देखिए, पहले हम लोग टैक्स पे कितना किए हैं, टू आउटपुट आईजीएसटी, हम लोग कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किए कितना 16 रुपया, और यहाँ पर गवर्नमेंट को पहले से कितना देके रखे थे 10 रुपया, तो 16 रुपये में 10 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे, कस्टमर से पहले 16 रुपये लेके हम लोग पहले से रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 रुपये पे कर चुके थे, कितना बचा 6 रुपया, तो 6 रुपया हम लोग कस्टमर को गवर्नमेंट को और पे करेंगे। तो सेट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा, पहले जितना पहले से हम लोग कस्टमर से लेके रखे यानी कि आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी यानी कि जो सेल किए हैं, तो आउटपुट आईजीएसटी यहाँ पर लिए 16 रुपया, और इनपुट से जीएसटी में यानी कि उसको 10 रुपये हटा दिए, तो कितना बचा देने के लिए बैंक में, मात्र 6 रुपये, ये कहाँ जाएगा गवर्नमेंट को। क्लियर है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में जब सेट ऑफ कीजिएगा तो वो भी आपका सेम हिसाब से सेट ऑफ होगा। आपका सेट ऑफ करने का जो रूल है इसको समझने के लिए आप ये पहले ये वाला देखिए, देखिए अगर आपका सीजीएसटी में पैसा है, ठीक है, आपको वसूलना है पैसा, तो सबसे पहले उसको आप सीजीएसटी से कीजिएगा, बाद में फिर उसको आईजीएसटी से कीजिएगा। और अगर एसजीएसटी में तो पहले खुद एसजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से कीजिएगा, और आईजीएसटी में है तो आप आईजीएसटी से भी कर सकते हैं, उसको सीजीएसटी से भी कर सकते हैं और एसजीएसटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको या तो खुद से कीजिएगा सीजीएसटी से, या तो केवल आईजीएसटी से, और किसी से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है बच्चों कि पहले अगर एक यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर इजी होगा आपको समझने में। सीजीएसटी में कितना है आपका 8 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी में कितना है 5 रुपया है, तो 8 रुपया और 5 रुपया माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 3 रुपया, यानी गवर्नमेंट को 3 रुपये पे करना और बाकी है। ठीक है, तो एक 3 रुपया हो गया आपका सीजीएसटी में जो आया सो सीजीएसटी में। अब आ जाइए टू आउटपुट एसजीएसटी में, यानी इतना कलेक्ट करके रखे 8 रुपया, और सेम यहाँ पर भी आकर 5 रुपया पहले जो गवर्नमेंट को दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा क्या आपका 3 रुपया, यहाँ पर भी आपका 3 रुपया, तो ये 3 और ये 3 दोनों मिला कितना हो गया 6 रुपया। तो देखिए यहाँ पर बैंक में हम लोग 6 रुपये पे कर रहे हैं। या देखिए एंट्री क्या हुआ, आपका सीजीएसटी में था 8 रुपया, आउटपुट सीजीएसटी में इतना कस्टमर से कट करके रखे थे, और उसको सेट ऑफ कर रहे हैं टू इनपुट से, तो टू इनपुट सीजीएसटी देखिए 5 रुपया, तो 8 5 3 रुपया आया, तो इसका 3 रुपया, सेम इसका भी 3 रुपया आएगा, क्या दोनों का सेम रहता है, तो 3 3 6, तो यहाँ पर देखिए बैंक से पेमेंट हुआ है। अब इसको और अच्छा समझने के लिए चलिए एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, वो तो बस शॉर्टकट था समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, इस एग्जाम्पल के बाद एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, और ये जो आपका शॉर्टकट है ना जो हम आपको लिख के दिए, इससे भी वो बेटर होगा। ठीक है, देखिए क्या है, इसको जरा देखिए सब। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो मान के चलते सिर्फ सीजीएसटी लिख के अगर देता 6%, तो अपने से आप निकाल लीजिए कि भाई एसजीएसटी भी 6% ही होगा, वो डीम टू बी एज्यूम है। और आईजीएसटी कितना हो जाएगा, आईजीएसटी दोनों का 6% यानी कि 12% आपका आईजीएसटी हो जाएगा। अब एंट्री पास करते हैं। गोपाल परचेज गुड्स कितना 1.5 लाख रुपया फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट का मतलब क्या जाएगा, आईजीएसटी केवल आएगा। अब परचेज किए हैं तो टैक्स हम लोग को पे करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट वर्ड आएगा, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि जो टैक्स पे करेंगे हम लोग का प्रकार का वो लॉस है या एक्सपेंस है, टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भाई परचेज अकाउंट में कितना है, परचेज अकाउंट में चलिए 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का सामान बेचे थे, ये देखिए 1.5 लाख, इस पे हम लोग को आईजीएसटी पे करना है, यानी कि 6 और 6 12%, 12% आईजीएसटी पे करना है। तो 1.5 लाख का 12% निकालिएगा इंटू 12%, कैलकुलेटर हम निकाल ले रहे हैं, आप आएगा 18,000। तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर आपका अमाउंट 18,000, इसका अगर आप 12% निकालिएगा तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, यहाँ पर आया 0 और 15, यहाँ 5 को 12 से गुना कर दीजिएगा, 12 5 60 के 0 हासिल 6 और 12 और 12 और 6 18। ठीक है, और यहाँ पर 2 0 यहाँ पर था ना, तो 1 0 यहाँ पर और आ जाएगा, देखिए 18,000 यहाँ पर आ गया। समझ में आया, टू बैंक, तो इनपुट आईजीएसटी हो गया। नेक्स्ट, अब वो सोल्ड करता है गुड्स
1 लाख रुपए का आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड आया तो यानी कि फिर से IGST आएगा, क्या आउटसाइड हो रहा है। तो 1 लाख पे 12% कितना हो जाएगा, 12,000। तो एंट्री क्या होगा, सेल का। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट, ये हम लोग कस्टमर से कलेक्ट किए, सो टू आउटपुट IGST आया 12,000। और ये देखिए 1 लाख रुपए सामान का और 12,000 कस्टमर से टैक्स लिए, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,12,000। सेम लाइकवाइज आगे भी होगा। ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली, लोकली यानी मतलब क्या, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट तो बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या आएगा, CGST और SGST, ये दो ठो आएगा। अब सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं यानी कस्टमर से खरीदेंगे, कितना का सेल किए हैं, 1,80,000 का। 1,80,000 का, तो 1,80,000 का देखिए यहाँ पर 1,80,000 का 6%, यानी कि 10,800 आया। ठीक है, कैलकुलेटर में निकालें अभी, देखिए ये रहा, सेल किए, डेटर अकाउंट डेबिट और टू से डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सामान बेचे कितना का, 1,80,000 का। और यहाँ पर दो प्रकार का टैक्स हम लोग लिए हैं, एक CGST 10,800 और यहाँ पर 10,800। ठीक है, इन सबको पहले लिखिएगा, उसके बाद इन सब को जोड़ करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री ऐसा सुविधा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, पे टेलीफोन बिल 500 बाय चेक। अब टेलीफोन बिल कीजिएगा तो ऑब्वियस स्टेट गवर्नमेंट को पे कीजिएगा, तो वहां पर भी ये दो प्रकार का आएगा। तो 5,000 में 6%, 6 × 30, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टैक्स भी पे करना है इस पे 6%, तो 6 × 30, तो 300 आ गया इधर देखिए CGST में, और 300 आपका SGST में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस यूज 25,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा चेक से किए तो, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस पर्पस एंड पेड अमाउंट बाय चेक, नहीं लिखा हुआ है कि भाई स्टेट इंटर स्टेट सेल है कि इंटर स्टेट सेल है। तो वो कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स व्हाट, कुछ नहीं लिखा है तो क्या बोले थे, वो आपका इंटर स्टेट होगा। इंटर बोले मतलब क्या है कि वो CGST और SGST दोनों में जगह जाएगा। तो 25,000 का 6% कितना होगा, 150। 25,000 का 6% 150 आएगा। तो देखिए कितना कितना है, तो ये रहा, एक जो और एक्स्ट्रा कट उठ के आ गया। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप सीधा एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट भी कर सकते थे। 25,000 का अमाउंट था, 1,500 रुपये का CGST, 1,500 रुपये का IGST, इसका 6% निकालिएगा तो देखिए 1,500 ही आएगा। ये 25 छक 300, 25 छक 150 और एक जीरो और एक्स्ट्रा आ गया, 1,500। ठीक है, और बैंक में 25 प्लस ये 15 कितना हो गया, 3,000। तो 25 + 3 28,000 रुपये यहाँ पर आ गया है। क्लियर। अब ये वाला एंट्री आपको काफी कंफ्यूज करेगा। अब ये करने के लिए पहले आपको सेट ऑफ करने सीखना पड़ेगा, और सेट ऑफ के जैसे आपको शॉर्टकट में हम बताए थे कि CGST अगर है तो पहले को सिर्फ CGST IGST देखिए IGST है तो आप IGST को IGST से भी सेट ऑफ कीजिएगा, CGST से भी कीजिएगा और SGST से भी कर सकते हैं। CGST है तो केवल पहले CGST से कीजिएगा, उसके बाद केवल IGST से, बस उसके बाद फिर वो नहीं होगा। SGST है तो पहले सिर्फ SGST से कीजिएगा, उसके बाद IGST से। ठीक है, CGST और IGST को याद रखिएगा, पहले खुद से और केवल IGST से होगा, बाकी फिर किसी से नहीं होगा। पहले एक बार खुद से और उसके बाद IGST, उसके बाद नहीं होगा। अब सेट ऑफ कैसे होगा सो देखिए, सेट ऑफ करने का सबसे बेस्ट चार्ट यही है, सब इससे बेटर चार्ट आप बना नहीं सकते, यही सबसे आपका बेस्ट चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई टोटल इनपुट कितना हो रहा है और टोटल आउटपुट कितना हो रहा है। टोटल इनपुट कितना हो रहा है, टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट। आउटपुट ठीक है, आउटपुट तो हम यहाँ लिख दिए थे, चलिए फिर भी शुरू से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 5 एंट्री है। एक यहाँ पर इनपुट है, इनपुट कितना 18,000 का, और IGST इनपुट है और IGST इनपुट कहीं नहीं है। ठीक है, तो आपका IGST का इनपुट कितना हो गया, IGST का इनपुट है आपका, इनपुट है 18,000, आउटपुट टू आउटपुट SGST ये रहा 12,000, और कहीं है आउटपुट IGST, आउटपुट IGST और कहीं नहीं है। तो कितना हो गया वो 18,000 12,000, सही 12,000 लिख रखे हैं ना यहाँ पर। देखिए ये IGST का आउटपुट है, ये आपका CGST का आउटपुट है और ये आपका SGST का आउटपुट है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर IGST का 12,000 था ना आउटपुट, यहाँ पर CGST कितना है 10,800, 10,800 देखिए सबको जोड़ के भी आ सकता है आउटपुट, आउटपुट 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 आउटपुट, ये तो सब तो इनपुट है, ये रहा आउटपुट कितना है
CGST 10,000, SGST भी 10,000, 10,800 और ये भी 10,800। और तो कहीं आउटपुट है नहीं CGST ST को, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए 10,800 आउटपुट का, यहाँ पर 10,800 आउटपुट का। अब इनपुट जोड़ते हैं, ये वाला इनपुट, ये वाला इनपुट जो है तो ये तो IGST का, इसको रहने दो, तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी आउटपुट है, ये रहा इनपुट। एक इनपुट यहाँ पर है 300 और यहाँ पे 300, दोनों का 380 होगा। और एक इनपुट यहाँ पर है 1500, इसका भी 1500, तो 1500 यानी कि सेम तो दोनों रहता था, यानी कि 1800। तो दोनों का इनपुट कितना आया है, CGST का बराबर आपका SGST है, जो तो कितना है टोटल 1800। ठीक है, इतना ही आया ना, अभी निकाल के देखे थे। अब देखिए सेट ऑफ कैसे करते हैं, सो देखिए यहीं पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, नहीं तो पूरा गड़बड़ी होगा। सबसे पहले तो आप निकाल के रख लीजिए कितना टोटल आउटपुट है और टोटल कितना इनपुट है। तो टोटल आउटपुट तो देखिए यहाँ पर सबका लिख दिए हैं। IGST में टोटल इतना आउटपुट था, सबको जोड़ करके। CGST में इतना आउटपुट था, SGST में इतना आउटपुट था, लिख दिए। इनपुट अभी जोड़ के निकाले, एक में 18,000 है और CGST और SGST दोनों 1800 ईच है। इसमें भी 1800 है, याद रखिएगा, इसमें भी 1800 है। अब इसको सेट ऑफ करना है। तो सेट ऑफ करने के लिए पहले हम लोग ऐसा चार्ट बनाएंगे, जहां पर इस तरह का लिख देंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पर आउटपुट CGST, आउटपुट आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। फिर शुरुआत करेंगे IGST से। अब IGST कितना है भाई टोटल पैसा, IGST इनपुट का 18,000 और आउटपुट में पहले से कितना है मात्र 12,000। तो पहले जितना था वो पूरा आउटपुट निकाल देंगे, पूरा 12,000 का। ठीक है, पूरा इनपुट को उससे कंज्यूम कर लेंगे। अभी कितना बचा, 6,000। 6,000 बचा, तो देखिए यहाँ पर क्या है। अब एक बार IGST को IGST आउटपुट कर दिए, उसके बाद भी बचता है, तो किस में जाएंगे हम लोग, CGST में। तो अब यहाँ का जो CGST है उससे माइनस करेंगे कितना, 6,000। तो इस 10,800 में 6,000 माइनस कर दिए, कितना बचा, 4,800। देखिए बैलेंस बचा इतना। तो IGST वाला इनपुट तो खत्म हो गया, IGST वाला खत्म हो गया। अब बच गया क्या, CGST वाला। CGST में कितना है, CGST में 1800। तो 1800 है, तो इसको केवल 1800 माइनस करेंगे। क्या SGST का 1800 माइनस करेंगे, तो जवाब है नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए। अगर CGST को पहले करते हैं केवल CGST से, उसके बाद अगर उसके बाद उसमें पैसा बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर 4800 में 1800 माइनस करने के बाद भी पैसा बचा हुआ, कितना पैसा बचा हुआ, 3,000। अभी भी 3,000 बचा हुआ है। बट इस 3,000 को हम लोग कर सकते हैं किससे सेट ऑफ, केवल IGST से। उसको हम लोग SGST से सेट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ ही नहीं है, लॉ में परमिशन ही नहीं करने का। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर केवल 3,000 ही बच जाएगा, और वो किसी से सेट ऑफ हो नहीं सकता। IGST में जितना इनपुट था वो सब का सब IGST से हट चुका है। 12,000 ही था टोटल। यहाँ पर देखिए टोटल 12,000, सॉरी टोटल 18,000 था, तो 12,000 यहाँ से सेट ऑफ हो गया और 6,000 तो यहाँ से हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं IGST में। तो अब इसमें CGST में बचा था 4800, जिसमें से 1800 हम लोग माइनस कर देते, कितना बचा, 3,000। तो 3,000 ये गवर्नमेंट को पे होगा, तो 3,000 इधर यहाँ पर गवर्नमेंट को पे होगा एक। अब यहाँ पर SGST में है 1800, तो पहले SGST को सेट ऑफ करेंगे। SGST कितना था इनपुट, SGST का इनपुट है यहाँ पर 1800, तो ये भी आपका 1800 यहाँ पर देखिए इनपुट आपका SGST। उसके बाद ही बचा हुआ है 9,000 रुपया, तो 9,000 को IGST से केवल सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या देखिए इसमें भी वही है, खुद से करने के बाद केवल IGST आता है। तो भाई वो तो है ही नहीं, कुछ IGST बचा ही नहीं, यहाँ पर सब खाली हो गया है। तो कितना बच गया, 9,000। तो ये 3,000 एक बार पे करेंगे गवर्नमेंट को, और एक बार ये 9,000 पे करेंगे गवर्नमेंट को, यानी कि टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, टोटल पेमेंट होगा 12,000 का। ठीक है, तो एक बार में नहीं, अलग अलग करके दिखाते हैं। अब इसका जनरल एंट्री पास कैसे होगा, सो देखिए। सबसे पहले तो आपको सेट ऑफ का एंटर लिखना पड़ेगा। तो सेट ऑफ का एंटर लिखिए, देखिए यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर सेट ऑफ किए हैं, ये IGST को सेट ऑफ किए हैं यहाँ पर 12,000 से 12,000 से। ठीक है, और पेमेंट करने को कुछ बचा नहीं, तो देखिए जनरल एंट्री एक होगा, ये रहा आउटपुट से IGST और इनपुट SGST 12,000 12,000, कुछ बचा नहीं, पेमेंट करने को कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए CGST को एक बार आप यहाँ पर आप एडजस्ट किए किससे, IGST से। तो एक बार मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। यहाँ पर 10,800 था आउटपुट, उसमें से एक बार 6,000 आउट माइनस किया किससे, आप IGST का। ये 18,000 जो था, इसका 18,000 था IGST का, उसमें 12,000 यहाँ माइनस किए, तो अभी भी 6,000 बचा हुआ था ना। अब IGST को तो तीनों में कर सकते हैं, इससे भी और इसमें भी। तो पहले इससे करते हैं, तो पहले एक बार इससे किए तो कितना बचा, 4,800। तो ये वाला जो सेट ऑफ किए हैं, ये वाला सेट ऑफ का एंट्री होना चाहिए। इनका एंट्री क्या होगा, आउटपुट इतना और इनपुट इतना। तो देखिए एंट्री ये होगा, ये देखिए
आउटपुट सीजीएसटी था पहले टोटल कितना 10,800, उसमें टू इनपुट आईजीएसटी कितना किया, एक बार 6,000 और एक बार देखिए ये रहा हम लोग का 1,800 रुपया। 6,800 बचने के बाद कितना 1,800 रुपया यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी, तो एक बार यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी 1,800 करके है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके इसमें कितना पेमेंट करना है 3,000, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3,000 पेमेंट यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, सेम सेम इसके लिए यहाँ पर सीधा आपका कितना बैलेंस था और एक ही बार सीधा यहाँ पर आपका इनपुट हुआ कितना 1,800 थे, तो एक बार ये होगा आपका आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट 1,800, तो जनरल एंट्री आउटपुट टू इनपुट 10,800 और ये 1,800 और पेमेंट कितना करेंगे 9,000 का। तो जनरल एंट्री देखिए ये रहा जनरल एंट्री, 10,800 आउटपुट एसजीएसटी हुआ और उसमें से इनपुट 1,800 माइनस कर दिए, कितना बचा 9,000, तो 9,000 पेमेंट हुआ था। देखिए एक पेमेंट हुआ यहाँ 3,000 का, एक पेमेंट हुआ यहाँ 9,000 का, तो टोटल पेमेंट देखिए कितना मिला के होगा दोनों 12,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जीएसटी में जनरल एंट्री पास करते हैं और इस तरह से हम लोग राइट ऑफ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। धन्यवाद।